अगर हम कुछ एक ग्लोबल न्यूज़ देखें तो कल फैट के मिनट्स आए, जो हम बात भी कर रहे थे। तो फैट के मिनट्स में ज़्यादातर जो उनके मेंबर्स हैं उनका कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट दर कट करनी चाहिए। वो तो जुलाई की भी बात कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में तो पूरी तरह से अब ये क्लियर हो गया है कि शायद रेट कट होता हुआ दिखाई देगा। और कल एक और इम्पॉर्टेंट डेटा था कि अमेरिका में जो जॉब ग्रोथ जो आ रही थी उसको मार्च से डाउनग्रेड कर दिया गया है इफेक्टिव फ्रॉम मार्च। तो करीब करीब 68,000 जॉब पर मंथ कम अब अनुमानित हैं इस साल के लिए जॉब ग्रोथ में। और अगर ओवरऑल पूरे साल के लिए देखें तो करीब 8,18,000 नौकरियां कम हैं, यानी कि जॉब ग्रोथ जितनी पहले एस्टिमेट की गई थी, जितना डेटा आ रहा था, उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया गया। तो अब अगर जॉब ग्रोथ में कहीं ना कहीं डाउनवर्ड रिवीजन है तो ये फेड गवर्नर पर एक प्रेशर होगा कि आप इंटरेस्ट रेट कम करें। अब अगर देखें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी करीब 3.79% पर पहुंच चुकी है अमेरिका में। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि बॉन्ड यील्ड भी गिर रही है, इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट भी गिरेंगे। विनीत सर, कितना इंटरेस्ट रेट कट आप मानते हैं सितंबर मीटिंग में, और क्या कुछ इसके इम्प्लीकेशन होंगे इंडियन मार्केट में सर? देखिए, हम पहले सोच रहे थे कि 40 बिप्स आएगा दो तीन अ, दो तीन किश्तों में। लेकिन जिस तरह से स्केर आया था फ्रॉम द कैरी ट्रेड का, जब यूके या जापान ने रेट्स बढ़ाए थे, एंड जिस तरह से हमने देखा था कि ये जो जॉब फिगर्स, जिस तरह से डेटा मसाज किया हुआ है, उसे लगता है कि वहां की इकोनॉमी कुछ ज्यादा ही स्लो कर चुकी है। और इसके चलते हमें लगता है कि ये जो 50 बिप्स का कट है वो पूरा आ जाएगा और दो किश्तों में आ सकता बिल्कुल। मैं कल एक रात रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जो वहाँ पर स्वैप ट्रेडर्स हैं वो इस साल में करीब 100 बिप्स का रेट कट मान रहे हैं। सितंबर में डेफिनेटली उनमें दो मत हैं, 25 से 50 बेसिस पॉइंट, लेकिन पूरे साल यानी कि दिसंबर तक वो 100 बिप्स का रेट कट मान रहे हैं। सर, इंडियन मार्केट में कौन से सेक्टर्स होंगे जो ड्राइव करेंगे अब फेड रेट कट के बाद? देखिए, फेड रेट कट के बाद में आपके जो न्यू एज इकोनॉमी स्टॉक्स है ना, उनमें बहुत बड़ी छलांग लगी, ऑलरेडी उसमें चालू है। तो आप देखिए, स्टॉक्स लाइक नाइका, पेटीएम, जितने भी डिजिटल इकोनॉमी स्टॉक्स है बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। ओके। इनमें डाउनसाइड रिस्क कम है, क्योंकि इंडिया ग्रोथ मार्केट है और ये प्योरली इंडिया इंडिया ओरिएंटेड है। जी। और देखिए, 2 दिन पहले पीयूष गोयल ने आके बोला था कि ई कॉमर्स का बूम इज अ वरी, बिकॉज अमेजोन डिस्काउंटिंग करता है, बहुत लॉसेस बुक करता है, और वो लॉसेस इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू फाइनेंस कर रहे हैं। तो एक चीज तो 100% है कि पीयूष गोयल ने भी माना है कि बूम है, राइट। तो ये बिल्कुल। ई कॉमर्स ने जो ग्रिप पकड़ा हुआ है, हमें लगता है ये बहुत एग्रेसिवली चलने वाला है। पेमेंट्स, जो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपके बाटा ने भी आके बोला है कि ई कॉमर्स इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग लीवर ऑफ ग्रोथ। तो बिल्कुल। शूज कंपनी जो हार्डकोर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चलाती है, ब्रिक एंड मॉर्टर, ये भी अभी अपना मॉडल पाइवट करे टुवर्ड्स डिजिटल। तो हमें लगता है कि डिजिटल इकोनॉमी स्टॉक्स बहुत भयंकर प्रकार से बूम करेंगे। बिल्कुल। और हमने देखा भी कि बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन जो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं। विनीत सर, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। मैं एक बाटा का शू उनके शोरूम पर पता करने गया, तो वो 4500 का था। और जब मैंने उसी प्रोडक्ट को, बाई चांस मुझे नंबर नहीं मिला जो मुझे लेना था, वो जब मैंने ऑनलाइन आकर चेक किया तो वो 2800 का था सर, 1700 रुपये का डिस्काउंट। तो ऑनलाइन में अगर आपको 100-200 रुपये का डिस्काउंट मिलता है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, शोरूम से खरीद लेते हैं। लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बढ़ने वाली है। सर, कौन से पर्टिकुलर शेयर्स जहां पर कि आपने बताया, वैसे पेटीएम, बाटा, लेकिन और भी कुछ काउंटर हैं जो आपकी रडार पर हैं सर? देखिए, नाइका भी है। ओके। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर को ट्रैक करेंगे तो पीबी फिनटेक है। आप जो पेमेंट्स करते हैं ना, उनको भी बहुत फायदा होने वाला है। जैसे सीसी एवेन्यू वाली एक कंपनी है जिसका नाम है इन्फीबीम। तो ये कंपनीज है ना, काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओके। ग्रेट सब। प्राइस परफॉर्मेंस। बिल्कुल।
कुछ एक खबरें भी हैं, इनफैक्ट पेटीएम और जोमेटो से जुड़ी हुई इसी क्षेत्र की कंपनियां हैं। जोमेटो पेटीएम का टिकटिंग कारोबार खरीदने जा रही है, 2048 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं सर पेटीएम और जोमेटो को? जोमेटो के लिए ये खरीद ज़्यादा अच्छी है या पेटीएम के लिए 2048 करोड़ रुपए ज़्यादा अच्छे हैं इस समय? नहीं, देखिए, जोमेटो के लिए और इनके पास जो कैश पड़ी है बुक्स पे, वो अभी डिप्लॉय हो रही है मटेरियल। जी, लगता है विनीत सर के इंटरनेट में कुछ कनेक्शन एरर आ गया, जिसकी वजह से लाइन कट हो गई है। लेकिन हम बात करेंगे, विनीत सर से दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें तो आज जोमेटो के शेयर में कहीं ना कहीं फ्लैटिश सा रुझान है, क्योंकि जोमेटो का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जोमेटो। अगर हम देखें तो करीब 2,30,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, वो केवल 2048 करोड़ रुपए का एक बिजनेस एक्वायर कर रही है, तो उतना बड़ा एक्विजिशन उनके लिहाज से नहीं है। लेकिन पेटीएम के लिए अगर हम देखें तो एक बिजनेस जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और पेटीएम क्या जो प्रॉब्लम्स में फंसी रही है काफ़ी समय से, क्या ये उससे बाहर आ पाएगी? 2048 करोड़ रुपए की कैश कुशन मिलेगा उन्हें, क्या उस कुशन से ये अपने बाकी वर्टिकल्स को ठीक कर पाएंगी? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। विनीत सर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं दोबारा से। विनीत सर, आप अपनी प्लीज़ बात कंटिन्यू कर लीजिए सर जोमेटो पेटीएम पर। देखिए, जोमेटो के पास बहुत कैश है बुक्स पे, 8-10 हजार करोड़ रुपए है। और ओके। वो ऑब्वियसली उन्होंने रखा है अपने बुक्स पे ताकि वो बिजनेसेस खरीद सके, अपॉर्चुनिटी आए तो ये जो आउटडोर डिस्ट्रिक्ट करके एक उनका तीसरा ऐप खुलेगा जो इवेंट्स और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए फोकस रहेगा। और आप देखोगे कि इसकी ये ना इकोसिस्टम स्पॉन करते हैं, ये कंपनी इकोसिस्टम को एक्सपैंड करते हैं। तो आप देखोगे इवेंट्स, आउटडोर और आउट डाइनिंग आउट वगैरह में बहुत सारी आप देखोगे डिस्काउंटिंग की वजह से। जैसे आपका ओला उबर एक इकोनॉमिक पिकअप हुआ था, वैसे आप देखोगे कि ये एक नया सेगमेंट ओपन अप हो जाएगा। इंडिविजुअल टैलेंट एक्सप्लोड हो जाएगा और इससे जोमेटो को एक बहुत बड़ा व्हाइट स्पेस है और इसमें जोमेटो को काफी बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, जैसे इन्हें ब्लिंकिट को ग्रो किया वैसे ये भी ग्रो करेगा। दूसरी चीज है, ये जो पेमेंट उन्होंने पेटीएम को की है, पेटीएम अपने ई कॉमर्स एंड बाकी सब जो उनके पेमेंट्स रिलेटेड मर्चेंट एक्विजिशन पे फोकस करना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि इनमें ज्यादा मॉडल में स्ट्रेंथ है रादर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद अलाइड सर्विसेज। तो जो उनको बेटर समझ में आता है, जो उनका डीएनए है जो पेटीएम का है, उसमें ही वो लोग फोकस कर रहे हैं और ये जो पैसा है वो उधर ही लगेगा। तो ये एक बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा।